Hello everyone. So let's solve question number 2 first part of exercise 3.3. So basically ये जो आप देख रहे हो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड द वर्ड प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड इट, और उसके बाद आपको दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। दो इक्वेशन आपने बना लिया, बस काम खत्म, दैट्स इट। उसके बाद आपको सॉल्व तो करना ही आता है, सो यू कैन सॉल्व। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो ये आपका प्रॉब्लम गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम, इससे हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है, पहला काम। दूसरा काम, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद अगर उसका सॉल्यूशन है तो हमें एलिमिनेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स सी। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब यहां पे हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो एक फ्रैक्शन जो है वो 1 के बराबर हो जा रहा है। रिड्यूसेस टू 1 मतलब 1 के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट बिकम्स 1/2, और वो फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है फाइनली, जब हम सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं, किसमें, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे। तो यहां पे बेसिकली न्यूमरेटर की बात हो रही है और डिनोमिनेटर की बात हो रही है, और हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में ऑफ कोर्स ही बात है, एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स, उसको हम एक्स मान लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर को हम बी वाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, तो एक को हम एक्स एक को वाई मान लिए, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ध्यान से, इफ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो देखो सबसे पहले मेरे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमने न्यूमरेटर माना एक्स, तो न्यूमरेटर ऊपर लिख दिया, और डिनोमिनेटर क्या माना था, y, डिनोमिनेटर को नीचे लिख दिया। ओके, सो दिस इज आवर फ्रैक्शन। ओके, अब हो क्या रहा है, 1 न्यूमरेटर में ऐड किया, तो लो 1 को ऐड कर दिए न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से घटा दिए, लो, तो अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये किसके बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। चलो तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो क्या होगा, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में y माइनस 1, ठीक है। और फाइनली हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा, x को हम यहीं पे रहने देते हैं, y को इधर लेके जाते हैं, माइनस y को इधर लेके आए, माइनस y, माइनस 1 यहाँ पे पहले से ही है, और इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस 1 हो जाए। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो अब हम इसके हेल्प से दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। इट बिकम्स 1/2, मतलब हमारा जो वो फ्रैक्शन था x/2 वो 1/2 हो जा रहा है। कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो फाइनली इसको फॉर्म में लिख दो, 2x माइनस y को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस y इज इक्वल टू 1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। चलो तो सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व इट। देखो ये हमारा पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हमें सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, तो हम y को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। x में हमें कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे काम वो करके दिया हुआ है आधा, तो y को एलिमिनेट कर देंगे। बट y में प्रॉब्लम क्या है, दोनों का साइन जो है वो सेम है, तो लो साइन अलग कर दे रहे हैं, तो ये प्लस किया तो ये माइनस करना पड़ेगा, और ये भी माइनस करना पड़ेगा। अब ये दोनों क्या हो गया, एलिमिनेट। नाउ x और नया साइन -2x इज इक्वल टू -2 नया साइन -1, सो x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू -3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, देखो 3 आ गया x का वैल्यू। चलो इसको हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y आ जाएगा। चलो पहला इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इसी में पुट कर देते हैं x का वैल्यू। सो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, एंड देयरफॉर फाइनली y कितना हो गया,
माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसल, y का वैल्यू 5। तो हमने फ्रैक्शन क्या माना था, हमने न्यूमरेटर माना था x, डिनोमिनेटर माना था y। तो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो लो फ्रैक्शन फाइंड किया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है x, न्यूमरेटर को हमने क्या माना है, देखो x कितना है 3, सो 3, और डिनोमिनेटर को क्या माना y कितना है 5, सो 3/5 इज आवर फ्रैक्शन एंड दिस इज आवर आंसर। x और y निकाल के छोड़ नहीं देना है, फ्रैक्शन में लिखना है, अदरवाइज हाफ मार्क्स विल बी गॉन। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट डन। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, लेट्स सी। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी वो सोनू के 3 गुना थी। क्लियर? ओके, दूसरा स्टेटमेंट है 10 years later, 10 साल के बाद, अभी से प्रेजेंट की बात हो रही है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी होगी वो सोनू से 2 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, देखो बहुत इजी है, आराम से समझो। ये वर्ड प्रॉब्लम जो है बहुत सबसे इजी आप इसी को बोल सकते हो। कैसे देखना, सबसे पहले ये देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि नूरी और सोनू कितने साल की है। क्या हमें पता है? नहीं पता है, एक्स मान लेंगे। तो नूरी का एज एक्स मान लो। लेट द प्रेजेंट एज की बात करते हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, नूरी, बी एक्स ईयर्स, इसको हमने मान लिया एक्स ईयर्स, एंड सोनू बी वाई ईयर्स, सोनू को हमने वाई ईयर्स मान लिया। इतना तो आप मान ही सकते हो। क्लियर है? अब देखो क्या आ रहा है, यहां से स्टार्ट करो। 5 years ago, 5 साल पहले, तो हम भी 5 साल पहले चले, ये आपका प्रेजेंट एज है दोनों का। अब 5 साल पहले बोला तो हम भी 5 साल पहले चले जाएंगे। तो लिखते हैं 5 years ago, 5 साल पहले चले गए। ओके, तो 5 साल पहले बताओ आप, एज ऑफ नूरी कितना होगा, टेल मी। नूरी का एज अभी अगर x है तो 5 साल पहले 5 घटा देंगे, x -5 years, बस। ठीक है, चलो। और एज ऑफ सोनू कितना होगा, यू पीपल टेल मी। एज ऑफ सोनू हो जाएगा y -5, वो भी 5 साल कम रहेगा 5 साल पहले। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, 5 साल पहले के एज पे हम पहुंच गए। गुड। नूरी वॉज, तो नूरी की बात हो रही है, नूरी कहाँ है, x -5, नूरी वॉज इक्वल टू थ्राइस, 3 गुना, किसके, एज ओल्ड एज सोनू। सोनू कितना था, y -5, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर दो, चलो। सो x -5 तो वैसे ही का वैसे ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3y -5 3 ज़ा 15। तो इसको आप सॉल्व कर दो, देखो। सो x को यहीं पे रहने दो, 3y को इधर लेके आ जाओ, -3y, -15 को वहीं पे रहने दो, और -5 को वहाँ पे लेके चले जाओ, +5 हो जाएगा। सो फाइनली x -3y इज इक्वल टू -10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। हो गया, दैट्स इट। अब आप सेकंड कर ही सकते हो इजिली। सेकंड में क्या कह रहा है, 10 साल के बाद, 10 years later, हम भी पहुंच जाएंगे 10 years later। तो 10 साल के बाद नूरी का एज पहले बताओ क्या होगा। देखो अभी अगर x है तो 10 साल के बाद एज ऑफ नूरी क्या होगा, 10 साल के बाद तो जुड़ जाएगा। सो इट इज x प्लस 10 years। ओके, चलो। और एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा 10 साल के बाद, y प्लस 10 years। कोई दिक्कत? चलो, अब क्या कह रहा है, 10 साल के बाद बोलो क्या बोल रहे हो, नूरी विल बी, तो नूरी लिख देंगे। क्यों बोल रहा है, पहले बोल रहा है नूरी विल बी, तो नूरी कहाँ गई, ये रही नूरी, x प्लस 10। सो नूरी विल बी ट्वाइस, 2 गुना, किसके, एज ओल्ड एज सोनू। सोनू कितना है, y प्लस 10। हो गया, तो इसको सॉल्व कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, लेट्स सॉल्व इट। सो ये आपका हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई विल बी 2y, और प्लस 2 10 जा 20। सो फाइनली x को यहीं पे रहने दो, 2y को इधर लेके आ जाओ, -2y इज इक्वल टू 20 उधर ही रहने दो, 10 को उधर लेके चले जाओ, 20 -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके फाइनली क्या आ गया मेरे पास आ गया x -2y इज इक्वल टू
10। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दोनों का एज फाइंड कर लेंगे, दैट्स इट। चलो तो अब हम चलेंगे, ये आपका था बेसिकली दो इक्वेशन का फॉर्मेशन का तरीका। तो हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर लिया, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। चलो तो हमारा दोनों इक्वेशन क्या क्या है आप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो पहला जो इक्वेशन है वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। चलो अच्छी बात है, अब ये आपका दूसरा हो गया। चलो यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, देखो रेडीमेड 50% रेडीमेड कौन सा है, x, दोनों का ऑप्शन पहले से ही सेम है, इसको एलिमिनेट करेंगे, बट दोनों का साइन सेम नहीं है, सॉरी अलग नहीं है, तो साइन क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इसका अलग किया, इसका भी अलग चेंज करो, इसका भी चेंज करो, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो -3y और नया साइन +2y इज इक्वल टू -10 और नया साइन -10, ठीक है। तो -3y + 2y माइनस y इज इक्वल टू -20, ये दोनों कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो एज ऑफ y हमने किसको माना था, y माना था सोनू को, सो एज ऑफ सोनू हो गया विल बी 20 ईयर्स, ठीक है। अब हम किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका नूरी का एज आ जाएगा। चलो पुट कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन लेट सपोज दूसरा इक्वेशन लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 10। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखो तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, -2 इंटू वाई, वाई कितना था, y विल बी 20, सो इट इज इक्वल टू 10। तो फाइनली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 10, और ये यहाँ पे माइनस था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 22 सा 40, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया 50। x किसको माना था, नूरी को, देयरफॉर एज ऑफ नूरी कितना इज इक्वल टू 50 ईयर्स। सो हो गया, दिस इज आवर आंसर। सोनू 20 साल का, नूरी 50 साल की। अब अगर कंपेयर करो, देखो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले सोनू कितना था 15, और ये कितना होगी 45। देखो 3 गुना है, थ्राइस। और 10 साल के बाद तो 20, 10 साल के बाद ये हो जाएगा 30, और 10 साल के बाद ये हो जाएगी 60। तो देखो ट्वाइस है, 2 गुना 30 दूनी 60, ठीक है, दैट्स इट। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट्स सी। क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो बेसिकली हमारे पास एक नंबर है सबसे पहले, और वो जो नंबर है वो कितने डिजिट का है, वो नंबर है 2 डिजिट का। इसका मतलब वो जो नंबर है उसमें एक वंस प्लेस होगा और एक टेंस प्लेस होगा। तो ये हमारा नंबर हो गया, और नंबर के पास 2 डिजिट है, तो एक वंस प्लेस है और एक टेंस प्लेस पे है, ओके। तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट। अब दोनों डिजिट का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो यहां पे सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट द डिजिट ऑन वंस प्लेस, लेट द डिजिट ऑन वंस प्लेस बी x, ठीक है, एंड टेंस प्लेस बी y, ठीक है। मतलब वंस प्लेस पे हमारा नंबर x है और टेंस प्लेस पे क्या है y है, वेरी गुड। तो अब इनका सम कह रहा है कि दोनों का सम कितना है 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देते हैं दोनों का सम, मतलब वंस प्लेस वाला डिजिट प्लस टेंस प्लेस वाला डिजिट, दोनों को ऐड करके कितना हो रहा है 9 हो रहा है। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। चलो आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। देखो अब हो क्या रहा है, अब क्या रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये दिस नंबर क्या है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दिस नंबर फाइंड करने के लिए हमें ये नंबर तो पता है नहीं, ठीक है, बट हम नंबर का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखना, अगर मुझे फाइंड करना हो दिस नंबर, तो ये नंबर क्या है ये एक्चुअली मुझे तो पता है नहीं, मैंने बस उसका डिजिट लेट किया है x एंड y। बट अगर हमें दिस नंबर फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो टेंस प्लेस पे क्या होता है 10 इंटू y, ये नंबर हो जाएगा टेंस प्लेस पे, और वंस प्लेस पे क्या होगा 1 इंटू x,
तो ये आपका दिस नंबर हो जाएगा। तो दिस नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। आई होप इट इज क्लियर। दिस नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, वंस प्लेस पे इसका वैल्यू है 1 और टेंस प्लेस पे वैल्यू कितना होता है 10, तो मैंने वैल्यू से डिजिट को मल्टीप्लाइड कर दिया। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे x का वैल्यू होगा 2 लेट सपोज, और y का वैल्यू होगा 3, तो ये 32 हो गया। ठीक है, सो 10 इंटू 3 30 और 1 इंटू 2 तो 2, तो 30 प्लस 2 32 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है तो हमने ऐसे किया है। क्लियर। चलो अब कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, तो दिस नंबर में हम 9 टाइम्स करेंगे इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10, दो गुना होगा बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। देखो अब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वंस प्लेस को y बना दे रहे हैं और टेंस प्लेस को x बना दे रहे हैं, मतलब हमने ऑर्डर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अब रिवर्स नंबर क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो अगर हम रिवर्स नंबर निकालें तो वो होगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब 10x प्लस वाई, ये रिवर्स नंबर हो गया। अगर हम ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स, ठीक है, दिस नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, सो 10y प्लस एक्स इज ट्वाइस, तो लिखेंगे 2 द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्स करके क्या हुआ, रिवर्स करके हुआ 10x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सो नाउ सॉल्व इट। सो ये आपका हो गया 90y प्लस 9x इज इक्वल टू, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 20x प्लस 2y। क्लियर, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो सो दोनों को उधर लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे 20x पहले से ही है, 9x को इधर लाते हैं तो माइनस 9x हो जाएगा, प्लस 2y यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है, और 90y को लाएंगे तो माइनस 90y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, 20 में से 9 गया तो 11x, ये देखो कितना हो जाएगा 2y माइनस 90y, तो माइनस 88y इज इक्वल टू 0। 11 यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। 11 को उधर भेज दो तो फाइनली हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। आई होप इट इज क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सो लेट्स सॉल्व इट। चलो सॉल्व करते हैं इसको। चलो सो आपको पहला इक्वेशन आपका क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, और जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस वॉज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। चलो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन से देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पहले से ही क्या है, इक्वल है, तो हम x को एलिमिनेट करेंगे, बट साइन दोनों का क्या है, सेम है, तो साइन को अलग कर देंगे। ये माइनस कर दिया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें 0 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, नौ ये कैंसिल हो गया। नौ 8x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 8x प्लस वाई विल बी 9y इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू कितना हो गया 9/9, तो दिस विल बी 1। ठीक है, अब किसी के क्वेश्चन में पुट कर दो। चलो सो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें 9 गिवन था, अब y का वैल्यू कितना आया है 1, तो पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 1, तो x का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, अब हम देखो क्या हमने क्या लेट किया था कि वंस प्लेस कितना है, वंस प्लेस को हमने x लेट किया था और टेंस प्लेस को y लेट किया था। ठीक है, तो वंस प्लेस पे कितना है, देखो x कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, और y कितना है टेंस प्लेस 1, तो 18, इसका मतलब 18 इज आवर नंबर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, 18 दोनों का सम 8 प्लस 1 9 आ रहा है, वेरी गुड। अब 9 टाइम्स दिस नंबर, इसको 9 टाइम्स करो, 9 इंटू 18 इज इक्वल टू ट्वाइस होगा बाय रिवर्सिंग, इसको रिवर्स कर दो, सो 81। तो देखो ये भी हो गया 162, और 18 9 जाइए भी 162, दोनों देखो इक्वल आ गया, इट मीन्स वी आर राइट। Now let's solve fourth part of question number 2 exercise 3.3।
तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट्स सी। सो यहाँ पे कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई क्या करने, पैसा निकालने, 2000 रुपीज। ओके, आगे क्या कह रहा है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उन्होंने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज का नोट चाहिए। ठीक है, तो कैशियर ने मीना को टोटल 25 नोट्स दिए, टोटल 25 नोट्स उसको मिला, दोनों मिला के 100 और 50 दोनों मिला के उसको 25 नोट्स टोटल मिला। अब क्या रहा है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। तो 50 रुपए का कितना नोट मिला और 100 रुपए का कितना नोट मिला, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जो फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, लेट द ₹50 notes, let the ₹50 notes be X and ₹100 notes be Y। ठीक है, हमने क्या लेट कर लिया कि 50 रुपीज, लेट द 50 रुपीज नोट्स बी X एंड 100 नोट्स बी Y। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे। यहाँ पे हम पहले ही क्वेश्चन से पहला स्टेटमेंट फॉर्म नहीं करेंगे, यहाँ पे हम दूसरे स्टेटमेंट से पहले करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरा थोड़ा इजी बन रहा है। देखो, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ठीक है, उसको टोटल कितना नोट मिला, 25, मतलब 50 का कुछ नोट मिला होगा और 100 का कुछ नोट मिला होगा। तो लेट करते हैं कि उसको 50 का X नोट मिला है और 100 का Y नोट मिला है, और दोनों को ऐड करके टोटल कितना नोट मिला है, 25 नोट। तो देखो पहला इक्वेशन इजीली फॉर्म हो गया, क्लियर। अब दूसरा इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देखो दूसरे में क्या कह रहा है, टोटल उसने कितना पैसा निकाला, टोटल उसने निकाला 2000 रुपया। वेरी गुड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2000। ठीक है, अब उसको 50 रुपीज का कुछ नोट्स मिला। तो देखो 50 रुपीज का कुछ नोट्स कितना मिला, तो X मिला। तो अगर हम वैल्यू निकालें, क्योंकि देखो यहाँ पे 2000 जो है वो क्या है, फाइनल वैल्यू है, तो हम फाइनल वैल्यू कैसे निकालें। अगर मेरे पास 50 रुपए का 4 नोट है तो हम 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसका वैल्यू निकलेगा ना, 200 रुपया। तो सिमिलरली मैंने क्या किया है, 50 को जितने नंबर ऑफ नोट्स है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उसका वैल्यू निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन है। प्लस 100 का भी कुछ नोट है, तो 100 के नोट को नंबर ऑफ नोट कितना है Y, उससे मल्टीप्लाई किया तो इसका भी वैल्यू निकल गया। तो फाइनली देखो 50X + 100Y = 2000। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे 50 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 50 कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, देखो X + 2Y = और देखो 2000 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे और 50 को उधर भेज देंगे। सो X + 2Y = 2000/50। कैंसल 1 0, 5 1 5, 5 4 20, सो 40। देयरफॉर दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, X + 2Y = 40। तो दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों का एलिमिनेशन सॉल्व कर देते हैं, आ जाओ। सो पहला इक्वेशन क्या था, X + Y = 25। वेरी गुड। और दूसरा है X + 2Y = 40। X + 2Y = 40। चलो यहाँ पे एलिमिनेशन लगाते हैं। देखो X को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि दोनों का X क्या है, कोएफिशिएंट X का क्या है, सेम है। साइन चेंज नहीं है, साइन सेम यहाँ पे है तो हम चेंज कर देंगे। चलो माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। नाउ Y - 2Y = 25 और ये नया साइन यूज करेंगे -40। ठीक है, तो Y - 2Y हो जाएगा -Y = -15। माइनस माइनस कैंसल, तो y कितना आ गया, y आ गया आपका 15। अब किसी को क्वेश्चन में पुट कर दो। सो x + y है 25 और y का वैल्यू कितना है 15। सो x + 15 = 25। देयरफॉर x = कितना हो जाएगा 25 - 15। तो ये आ गया x आपका 10। इसका मतलब 50 रुपए का कितना नोट था, 10 नोट था। लिखेंगे देयरफॉर ₹50 नोट्स = 10 और ₹100 का जो नोट्स था वो कितना था 15। सो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो 5th पार्ट में क्या कह रहा है, लेट्स सी।
सो लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। देखो पहले 3 दिनों के लिए एक बेसिकली लेंडिंग लाइब्रेरी है। तो अगर आप लाइब्रेरी से बुक इशू करवा रहे हो तो पहले 3 दिनों के लिए जो चार्ज है वो फिक्स है, ओके। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अगर 3 दिन से ज्यादा बुक रखोगे आप अपने पास तो फिर ईच डे का एडिशनल चार्ज लगेगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। नाउ सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन बुक को रखा और उसको कितना पे करना पड़ा? 27 रुपीज उसको पे करना पड़ा, ठीक है। और सुशी ने 21 रुपया पे किया 5 दिनों के लिए। तो अब हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज कितना लगा और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना लगा, ठीक है। तो जो हमें फाइंड करना, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक लाइब्रेरी है बेसिकली, उसमें अगर आप बुक इशू करवा रहे हो 3 दिन तक फिक्स चार्ज लगेगा। हाँ 3 दिन तक बुक रखो इतना चार्ज लगेगा। अगर उससे ज्यादा आप रख रहे हो तो ईच डे का एक्स्ट्रा चार्ज लगते जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बेसिकली हम सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज हम कितना मान लेंगे? बी ₹X, ठीक है। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ₹B, इसको हम मान लेंगे ₹Y। क्लियर। चलो तो अब देखो हमें क्या करना है। 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज लगा। देखो इस सरिता ने कितना पे किया, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। सरिता ने 27 रुपीज पे किया, 27। तो 27 में 2 चीज इंक्लूड है, क्योंकि उसने 7 दिन बुक रखा है तो उसको फिक्स चार्ज भी लगा होगा और उसके बाद ईच एक्स्ट्रा डे का भी चार्ज लगा होगा। क्लियर। चलो तो देखो 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज को हमने क्या माना है? X। तो ये लो X। 3 दिन अगर आप बुक रखोगे फिक्स चार्ज लगेगा जो कि X लगेगा, ओके। और उससे ज्यादा रखोगे तो देखो 3 दिन से इसने कितना ज्यादा रखा है? 4 दिन एक्स्ट्रा रखा है, तो ईच डे का ₹Y लगेगा। तो 4 दिन का 4 into ₹Y लग जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। 4 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 7 टोटल दिन रखा और 3 दिन का फिक्स है, तो 7 में से 3 घटा दिया तो एक्स्ट्रा कितना रखा? 4 दिन एक्स्ट्रा रखा और 1 दिन एक्स्ट्रा कितना पैसा लग रहा है? Y। तो 4 दिन का लगेगा 4 into Y। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो दूसरा फाइंड करते हैं। सुशी ने क्या किया? 21 रुपया पे किया, अच्छी बात है, लेकिन उसने सिर्फ 5 दिन बुक को रखा है तो 3 दिन का फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। तो ये लो फिक्स चार्ज। और एक्स्ट्रा कितना रखा? 5 - 3, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो 1 दिन का चार्ज है Y, 2 दिन का हो जाएगा 2Y। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इसको एलिमिनेशन सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। चलो यहाँ पे देखो x का कॉफिशिएंट पहले से ही सेम है, सिर्फ साइन को चेंज करना है। दोनों का प्लस साइन है, इसको माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, तो ये आपका कैंसल आउट हो गया। नाउ 4y - 2y इज इक्वल टू 27 - 21। सॉल्व कर लो। सो 2y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया? 6/2। तो ये आपका y का वैल्यू आ गया 3। चलो अब x फाइंड कर देते हैं, किसी की क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। सो x + 4y है यहाँ पे, इसमें पुट कर देते हैं पहले वाले में। x + 4y इज इक्वल टू 27। y का वैल्यू कितना आया? 3, पुट कर दो। सो x + 4 × 3 इज इक्वल टू 27। x + 4 3 are 12 इज इक्वल टू 27। देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया? 27 - 12 दैट इज इक्वल टू 15। तो x हमने किसको माना था? फिक्स्ड चार्ज को। देयरफॉर लिख देंगे फिक्स्ड चार्ज कितना लग रहा है? अगर आप बुक इशू करवाओगे तो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा ₹15। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे विल बी, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे जो होगा वो कितना लग रहा है? उसको हमने Y माना था और Y कितना है? ₹3 1 दिन का चार्ज लगते जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। चलो तो ये हमारा आपका जो 3.3 एक्सरसाइज था, इसका हमने सारा क्वेश्चंस किया एंड दिस पार्ट इज कंप्लीट। और हमारा लीनियर इक्वेशंस का जितना भी क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, हमने सारा क्वेश्चंस कर लिया। अब अगले क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बेसिकली, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। तो क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हम उसको सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, ओके।